डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। लॉग टेबल किस तरह यूज़ किया जाता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के, तो आप जानते हैं कि जो बेसिक ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं एडिशन। जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यही होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे नंबर आपके सामने आ जाते हैं जिनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उन्हें मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके सामने है 153.26 और उसे मल्टीप्लाई करना है 0.0056 से। तो चाहे शायद आप इसको मल्टीप्लाई कर भी लें। आप इस नंबर को देखिए, इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई ज़रूर कर लेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेगा ये। अगर आप एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखें इस बात को, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम लेता है आपका। अगर इस नंबर को आप देखें यहाँ पर ऊपर जो नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सा कैलकुलेशन है। भले ही यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं डिवीज़न का, लेकिन है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन। इस नंबर को आपको इस नंबर से डिवाइड करना है। आप या तो कैलकुलेटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या फिर लॉग टेबल। कैलकुलेटर यूज़ करना तो खैर आप जानते होंगे, लेकिन लॉग टेबल अगर आप सीखना चाहते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इसकी अहमियत कितनी होती है। जो नंबर आपको दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको x दिया गया है, उसकी अगर हमें लॉग वैल्यू मालूम करना है, सबसे पहले हम लॉग मालूम करना सीख रहे हैं। तो उस नंबर का हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना होता है, फिर मैंटिसा मालूम करना होता है, फिर उनको हम ऐड करते हैं। ऐड करके हमें मिल जाती है उस नंबर की लॉग वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम किया जाता है, उसके बाद हम मैंटिसा सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिल जाता है, मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, आपको जो नंबर यहाँ पर दिया जाएगा उसमें आपको देखना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है और वो डिजिट मिलकर नॉन ज़ीरो नंबर बनाते हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 है, 2 की वैल्यू ऑफ कोर्स 2 है, ज़ीरो नहीं है। तो अगर वो ज़ीरो नहीं बनाते, तो ऐसे में आपको नंबर ऑफ़ डिजिट में से एक कम कर देना है। जैसे यहाँ पर पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 होता है 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। एक और मिसाल देखिए, पॉइंट से पहले है 23, 2 डिजिट नंबर है जो ज़ीरो नहीं है, तो 2 डिजिट नंबर है 2, 3, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 - 1 यानी कि 1 होगा। 232 है, 0.4, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 2, 3, 2, 3 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 - 1 2 होगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर आपके सामने हैं, इसको हम अगर पेन यूज़ करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। पॉइंट से पहले है 2 डिजिट, 12 बनाते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 - 1 1 होगी। पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 3 डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक 2 होंगी इसकी। पॉइंट से पहले है 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट है तो 4 - 1 3, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। पॉइंट से पहले है 1 डिजिट, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होंगी, 1 - 1 0। लेकिन अगर पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो मिलकर अगर 0 बनाते तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जैसे 0.31, पॉइंट से पहले 0 है, सिंगल डिजिट ज़रूर है लेकिन वैल्यू 0 है, तो ऐसे केस में कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे बार 1, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट जो है 0 है, तो बार 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। अगर 0.0031 है, 0 पॉइंट से पहले भी है और पॉइंट के फ़ौरन बाद सक्सेसिव 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 0 हो गए पॉइंट के आसपास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बार 2 होंगी। 0.0031 है, यहाँ पर 3 0 हमको एक साथ मिलते हैं पॉइंट के साथ, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी बार 3। एक कुछ मिसाल देखिए यहाँ पर, जैसे 0.000, पॉइंट से पहले 1 0, पॉइंट के बाद 3 0, कैरेक्टरिस्टिक होंगी 4। यहाँ पर देखिए आप 0 पॉइंट है, पॉइंट के पहले 1 0, पॉइंट के बाद यहाँ पर कहीं पर भी 0 नहीं है। देखिए ये जो 0 है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन ये है कि पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 होने चाहिए। पॉइंट के फ़ौरन बाद यहाँ पर 1 है, तो इसको हम सिंगल 0 ही मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी बार 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट से पहले सिंगल 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है और यहाँ पर भी एक 0 है, लेकिन जहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर आ गया तरतीब में, वहीं से हमें 0 काउंट करना स्टॉप कर देना है। तो 1 0 2 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी बार 2। यहाँ पर है 0.00040, पॉइंट के बाद है सिंगल 0, पॉइंट से पहले है 5 0 है, तो बार 5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। एक मिसाल देखिए यहाँ पर 0.0010000, इस तरह का नंबर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, तो आप देखिए यहाँ पर यह है पॉइंट, पॉइंट से पहले सिंगल 0 है, पॉइंट के फ़ौरन बाद है 2 0, फिर आ गया यहाँ पर 1, पॉइंट के बाद फिर 3 0 है, तो हमें इन 0 को नहीं काउंट करना है। जहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर आ गया वहाँ पर काउंट करना हमको स्टॉप कर देना है। सिर्फ यहाँ पर हम 3 0 को काउंट करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बार 3 होंगी। समझिए यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे मैंटिसा। मैंटिसा मालूम करने से पहले जो नंबर आपको दिया जाएगा
उस नंबर को आपको पहले 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। ये बात आप याद रखिए। मिनटे से मालूम करने के लिए नंबर में जितने भी डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट कुछ देर के लिए आप इग्नोर करें, उसको हमें कन्वर्ट करना है 4 डिजिट में। कन्वर्ट करने के बाद उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, पहले 2 डिजिट, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट, ऐसे 3 हिस्सों में उसे डिवाइड करना है। अगर नंबर में 4 से ज़्यादा डिजिट हो तो क्या करेंगे, जैसे 2 मिसाल है हमारे पास, तो ऐसे केस में जिसमें 5 डिजिट हो या 4 से ज़्यादा डिजिट हो, तो उसमें पाँचवा डिजिट हमें ऑब्जर्व करना है। पाँचवा डिजिट ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि पाँचवा डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा है। पाँचवा डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा है, और यही छोटा बड़ापन चौथे डिजिट की किस्मत तय करेगा। चौथा डिजिट यहाँ पर 3 है, पाँचवा डिजिट अगर, यानी पाँचवा डिजिट यहाँ पर 8 है, अगर 5 से बड़ा है, ऑफकोर्स 8 5 से बड़ा है, तो चौथे डिजिट के अंदर हमको एक ऐड कर देना है। इसकी वैल्यू बन जाएंगी 2.154। अगर पाँचवा डिजिट छोटा है 5 से, तो ये जो चौथा डिजिट है उसमें हमको 0 ऐड करना है, यानी कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2.153। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। पाँचवें डिजिट को ऑब्जर्व करना है, पाँचवा डिजिट 5 से बड़ा है, चौथे में एक ऐड कर लेंगे, पाँचवा डिजिट 5 से छोटा है, चौथे में कुछ भी ऐड नहीं करना है, और नंबर को 4 डिजिट में कन्वर्ट करके लिख देना है। मिसाल एक और आपके सामने है, 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर है 2, छोटा है 5 से, 4 डिजिट जैसे कि वैसे आएंगे। यहाँ पर देखिए पाँचवा डिजिट है 3, छोटा है 5 से, चौथा जैसा कि वैसा रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब 4 डिजिट नंबर आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ देखिए यहाँ पर ज़्यादा ही नंबर है, यह है 4 डिजिट, यह है पाँचवा डिजिट, छठा और सातवां इसको तो देखना भी नहीं हमको, सिर्फ पाँचवें को देखना है और चौथे को देखना है। पाँचवा डिजिट है 8, बड़ा है 5 से, चौथे डिजिट में हम एक ऐड कर लेंगे, बन जाएगा 2.157। 2.157 ये बन गया यहाँ पर 4 डिजिट नंबर। इस नंबर को देखिए, ये 4 डिजिट, ये पाँचवा डिजिट, छठा सातवां देखना ही नहीं अपने को, तो यहाँ पर पाँचवा डिजिट छोटा है 5 से, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 2.156 होगी। इस नंबर को देखिए, यह है 4 डिजिट, यह है पाँचवा डिजिट छोटा है 5 से, इसकी वैल्यू होगी 1.39389। इस नंबर के अंदर ये है 4 डिजिट, पाँचवा डिजिट है, ये बड़ा है 5 से, छोटा नहीं है बड़ा है, तो इसके अंदर हमको एक ऐड करना होगा, ये बन जाएगा 3.146, ये 5 की जगह 6 आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें मेंटिसा के लिए दिए हुए नंबर को कन्वर्ट करना है 4 डिजिट के अंदर। उसके बाद क्या करना है, लॉग टेबल ऑब्जर्व करते हैं हम। लॉग टेबल जो स्क्रीन पे आपके दिया गया है, बहुत छोटे छोटे नंबर यहाँ पर है, आपको ठीक से नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए आपके पास जो लॉग टेबल अवेलेबल है आप उसको देखें। जो कोई भी आपके पास पब्लिकेशन का लॉग टेबल हो उसको ऑब्जर्व करें। इसको देखिए, हमको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, पहला कॉलम, और उसके बाद ये दूसरा, देखिए यहाँ पर पहला कॉलम, ये दूसरा हिस्सा ब्लू कलर में, और तीसरा हिस्सा ग्रीन कलर के अंदर। पहला जो कॉलम है उसमें आप देखिए 10 से लेकर तो टोटल 99 तक नंबर है। इस कॉलम में 10 से लेकर 99 तक के नंबर है कॉलम की शक्ल में। उसके बाद जो ब्लू कलर में पहली रो है उसमें 0 से लेकर 9 तक के, 0 से लेकर 9 तक के नंबर है दोनों साइड में, और तीसरे हिस्से में 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं। तो इस 3 हिस्सों में हमको इनको डिवाइड करना है लॉग टेबल को, और इन्हीं की मदद से, इन 3 हिस्सों की मदद से हम मेंटिसा मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, मिसाल के ज़रिए समझते हैं इसको। जैसे आपको दिया गया है 2.156। ठीक है, हम यहाँ पर जो हमारा लॉग टेबल है उसको जूम करके मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जितनी ज़रूरत थी उतना हिस्सा मैंने यहाँ पर लिया है। आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है नंबर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, हमने जैसे बात किए थे यहाँ पर। सबसे पहला हिस्सा जिसमें सिर्फ 2, ये पहला हिस्सा जिसमें 2 डिजिट है, ये दूसरा हिस्सा जिसमें 5 है, तीसरा हिस्सा जिसमें 6 है। पहला हिस्सा बनाता है 2.1, जिसको हम पढ़ना है 21। तो पहले कॉलम के अंदर पॉइंट को इग्नोर करना है कुछ देर के लिए, 21 ढूंढना है हमें पहले कॉलम में। पहले कॉलम में 21 यहाँ पर है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है 5, यहाँ पर दूसरे हिस्से में 5 ढूंढना है। 21 और 5 एक दूसरे को कहाँ पर कता करते हैं, तो वो इस हिस्से पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर हमको मिल गया 0.3324। इसके बाद जो लास्ट वाला हिस्सा होता है 6, ये तीसरा हिस्सा होता है मेन डिफरेंस का। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर 6 है, तो मेन डिफरेंस का टेबल जो साइड में दिया हुआ है ये है, ब्लू कलर में था पहले, ये मेन डिफरेंस हमको 6 मिल गया। तो मेन डिफरेंस 6 और 21 का रो, 21 का रो और मेन डिफरेंस 6 जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ का नंबर है 12। तो इस 12 को या मेन डिफरेंस को हमें लास्ट के 2 डिजिट में ऐड करना है। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 3336। आप इसको जब ऐड करेंगे तो 426 213, ये 3 ये 3, तो 0.3336 इस तरह का नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम यहाँ पर सीख रहे हैं मेंटिसा मालूम करना। जो हमने अभी मालूम किया ये मेंटिसा है दिए हुए नंबर का। यहाँ पर देखिए हम फिर से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है 18, दूसरा है 2, तीसरा है 7। टेबल में पहले आप देखिए 18 कहाँ पर है, 18 यहाँ है। 18 के बाद में 2 किधर है, यह है 2। 2 के बाद में दोनों का इंटरसेक्ट हमको मिलता है 0.2601। अच्छा, मेन डिफरेंस है 7, 7 मेन डिफरेंस के टेबल में, और 18 में 7 ये मिलता है हमको 16। तो मेन डिफरेंस हमको मिल गया 16। ऐड करेंगे 7162 यानी कि 0.2617, इस तरह का नंबर आपको यहाँ पर मिलता है। यह है मेंटिसा दिए हुए इसका। अब यहाँ पर 2 मिसालें एक साथ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिर से देखें 0.3279। यहाँ पर जो हम 2 डिजिट लेंगे पहले, जो 3 हिस्से डिवाइड करेंगे, उसमें हमें 0 को इग्नोर करना है, ठीक है। हमें नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो नॉन ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होता है। नॉन ज़ीरो में ये बनता है पहला 32। तो 32 के 7 में 9 का मेन डिफरेंस हमको निकालना है। 32 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके अंदर हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं। तो 32 जो है यहाँ पर है, हाईलाइटर भी कुछ खास काम नहीं कर रहा, तो रेड कलर ठीक हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। यह है 32। 32 का 7 कहाँ पर है, तो यह है 32 का 7। अब क्या करना है, 32 का 7 जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, ये है और ये है, ये देखिए। तो ये नंबर हमको जो मिला, ये 32 के 7 में मिला, और इसका मेन डिफरेंस देखना है हमको 9 में। तो मेन डिफरेंस हमको 9 के अंदर मिलेगा, ये 12। 9 में 12 ही मेन डिफरेंस मिल गया। तो अब क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये मिलेगा हमको 32 के 7 में मिला हमको 0.5145, और 32 के 9 में मेन डिफरेंस मिला हमको 12। दोनों को ऐड करेंगे तो 75150। तो मेंटिसा मिल गया 0.5157, ठीक है। इस नंबर को देखिए आप, तो इस नंबर के अंदर आप देखिए तो यहाँ पर 4 डिजिट हमको कैसे लेना है। जब हम नॉन ज़ीरो नंबर स्टार्ट होते हैं वहाँ से काउंट करना है हमें। यहाँ पर पहला ग्रुप बनेगा 34 का, दूसरा ग्रुप 1 का, और तीसरा ग्रुप 1 का। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है 32 के 1 में 1 का मेन डिफरेंस, सॉरी 34 के 1 में 1 का मेन डिफरेंस देखना है, और मेंटिसा इसका क्या निकलता है आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, हमने देखा मेंटिसा कैसे मालूम करते हैं। इसके बाद हम एक मिसाल भी देख लेते हैं। जैसे हमको अगर लॉग वैल्यू मालूम करना है 0.5843 की, तो लॉग टेबल आपके सामने है। हम क्या करेंगे, 58 के 4 में 3 का मेन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। इसका पहले अगर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है सिंगल, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा बार। अब मेंटिसा जो है वो हमको मालूम करना है। तो मेंटिसा के लिए हमें 58 के 4 में 3 का मेन डिफरेंस, 58 के 4 में कितना मिला, तो ये मिल गया हमको 0.7664, और मेन डिफरेंस है 3, मेन डिफरेंस 3 है। तो मेन डिफरेंस 3 में हमको 2 मिला। 28 के 4 में 76 64, और मेन डिफरेंस 2 मिल गया 3 में। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमको इस तरह से मेंटिसा मिलेगा, ठीक है। और जब हम इसकी लॉग वैल्यू मालूम करेंगे तो पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, प्लस मेंटिसा करना है, और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको इस तरह का नंबर मिलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा। अगली मिसाल देखिए यहाँ पर 0.6005। यहाँ पर हमको 60 के 0 में 5 का मेन डिफरेंस निकालना है। 60 के 0 में आपको मिल गया यहाँ पर 7782, और 5 में मेन डिफरेंस उसका मिल गया हमको 4। तो ऐड करेंगे जब हम मेंटिसा के लिए, यानी हमको 7782 के अंदर 4 मेन डिफरेंस ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 7786। तो मेंटिसा मिल गया हमको 7786। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका 12, प्लस मेंटिसा 0.7786। फाइनल वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगी। यह है लॉग वैल्यू इस नंबर की। एक और मिसाल देखिए, ये नंबर है, इसका हमको लॉग वैल्यू मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 588.4 के अंदर। 5वां डिजिट जो है वो 3 है, छोटा है 5 से, इसलिए चौथा जैसे कि वैसे रहेंगे। अब क्या करना है, 58 के 8 में 4 का मेन डिफरेंस निकालना है। 58 ये है, 58 का 8 ये है, 58 का 8, और उसका जो मेन डिफरेंस है वो हमको लेना है 4 में। तो ये 4 में उसका हमने मेन डिफरेंस लिए, तो क्या मिला हमको यहाँ पर देखिए 0.7694 मिला था 58 के 8 में, और मेन डिफरेंस हमको मिल गया 3। तो ये 3 जो है लास्ट के डिजिट में ऐड करते हैं, हम आप जानते हैं। तो जो मेंटिसा है वो बनेगा 0.7697,
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होंगी अगर आप देखें तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 होगा। तो हम कैसे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, यानी 2 प्लस मैंटिसा 0.7697, यानी इसकी वैल्यू होगी 2.7697 इस तरह से। और ये यहाँ पर इस नंबर का हमने लॉग वैल्यू मालूम कर लिया। एक और देखिए यहाँ पर 56.09, यहाँ पर 56 के 0 में 9 का मिन डिफरेंस निकालना है। 56 के 0 में 74 हो गया, उसका मिन डिफरेंस 7 में अगर हम निकालेंगे तो वो हम मिन डिफरेंस 9 में 7 मिला हमको, ठीक है। तो 56 के 0 में हमको मिल गया 0.7482। ये कैलकुलेशन आपको ज़बानी करना है, जब हम मिन डिफरेंस ऐड करते हैं ना वो ज़बानी कर ले या रफ करें, डायरेक्ट इसको ना भी लेके चलता है। तो 82 और मिन डिफरेंस हमको 7 मिला, इसमें जब आप 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.748 और 27, ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा 1, ठीक है, 1 कैरेक्टरिस्टिक है। और जो मैंटिसा है वो है 0.7489, दोनों की अगर एडिशन करते हैं तो ये बनता है 1.7489, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, 17 के 2 में 3 का मिन डिफरेंस निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 होंगी, पहले लिख लेता हूँ मैं। और अब मैंटिसा मालूम करना है, तो मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, 17 के 2 में देखना है। 17 के 2 में यहाँ पर हमको मिल गया 2355, 17 के 2 में हमको मिला 2355। और मिन डिफरेंस निकालना है 3, तो 17 के 3 में मिन डिफरेंस हमको मिल गया 7, यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो 5 और 7 12, 1 बचा, 5 और 1 6, 2320, यानी ये होगा 0.2362। दोनों का एडिशन करेंगे तो ये होगा 0.2362, ठीक है। इसके बाद किया जाता है वो देखने वाले हैं। देखिए एंटीलॉग मालूम करने से पहले एक बात आपको जहन में रखना है कि जो नंबर आपको दिया जाए वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग मालूम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, नंबर का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसका एंटीलॉग मालूम कर रहे हो तो। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसे हम पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा वो भी हम सीखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही हम एंटीलॉग मालूम कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एंटीलॉग मालूम करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर टेबल देखिए, एंटीलॉग का बिल्कुल सेम होता है लॉगरिथम के टेबल के, लेकिन फ़र्क क्या होता है, जो पहला कॉलम है लॉग टेबल के अंदर वो 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर 99 तक उसमें नंबर होते हैं, लेकिन एंटीलॉग में 0.00 से स्टार्ट होता है, 0.01, 0.02, 0.03 से लेकर 0.99 तक के इसमें पहले कॉलम में नंबर होते हैं। याद रखिए एंटीलॉग में 0.00 से लेकर 0.99 तक नंबर होते हैं, और लॉग टेबल में 10 से लेकर 99 तक नंबर होते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है वो लॉग टेबल की तरह 0 से लेकर 9 तक नंबर, और तीसरे हिस्से में 1 से लेके 9 नंबर जो कि मेन डिफरेंस का हिस्सा होता है वो सेम होता है। यहाँ पर एंटीलॉग के अंदर जो नंबर आपको दिया जाएगा जिसका एंटीलॉग आपको मालूम करना है, इसमें आपको एक अलग बात ये ध्यान में रखना है कि जो 4 डिजिट नंबर हम यहाँ लेते हैं, आमतौर पे क्या होता है कि एंटीलॉग मालूम करने से पहले हम ऑलरेडी लॉग टेबल यूज़ कर चुके होते हैं, तो जो भी हमें आंसर, जो भी हमें नंबर मिलता है उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही हमको मिलते हैं। इनकेस अगर 4 डिजिट ना हो, 5-6 हो, तो उसे 4 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमने सीखा। तो यहाँ हमको क्या करना है, हमको एंटीलॉग मालूम करने के लिए 4 डिजिट यहाँ कंसिडर करने हैं, लेकिन पॉइंट के बाद के 4 डिजिट। लॉग टेबल में हमने पॉइंट के पहले के डिजिट को भी काउंट किया था और उसे यूज़ किया था, लेकिन एंटीलॉग के लिए पॉइंट के बाद के 4 डिजिट काउंट करने हैं। देखिए इसको तो छोड़ देना है, पॉइंट से पहले जितना ही बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, उसे काउंट नहीं करना है, लेकिन पॉइंट के बाद के 4 डिजिट अगर आप देखें यहाँ पर, तो पहला ग्रुप बनता है यहाँ पर 3232, दूसरा ग्रुप जिसमें 4 है, तीसरा ग्रुप जिसमें 8 है। इस तरह से 3 हिस्से बना लेने इसके, और वही तरीका है जो हमने लॉग टेबल में यूज़ किया था। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर 1.3459, इसका एंटीलॉग मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 34 के 5 में 9 का मिन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर हम पेन यूज़ करते हैं, 34 के 5 में अगर मैं यहाँ पर 9 का मिन डिफरेंस लेता हूँ तो क्या मिलता है, 34 के 5 में 9 का मिन डिफरेंस 34, यह है 34, 34 के 5 में यह है 5, कॉमन अगर हम निकालें यहाँ पर तो ये होगा 22,
13, ठीक है। तो 34 के 5 में ये बन गया हमारे पास में 22 13, और मीन डिफरेंस है 9, तो मीन डिफरेंस 9 में हमको मिलता है 5। इसको यहाँ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 22 18। तो यहाँ पर मेंटिसा टाइप का जो होता है वो बन गया 22 18। लेकिन यहाँ पर एक और बात एक्स्ट्रा आ जाती है कि जो पॉइंट से पहले होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये हमने देखा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम ऐड कर लेते हैं मेंटिसा में, तो हमको लॉग वैल्यू मिल जाती है। हम एंटी लॉग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट मालूम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की मदद से। देखिए कैसे, यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 1 है यहाँ पर। तो जो भी हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमको मिला 22 18, तो इसके अंदर क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हम 2 डिजिट के बाद में पॉइंट यूज़ करेंगे। आप इस तरह भी देखिए इसे कि हमने जब लॉग सीखा था तो हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम किया था, पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे तो हमने कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखा था। अब यहाँ पर हमको 1 मिला है तो हम 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। एक और मिसाल देखिए यहाँ पर, जैसे अगर जो हमारा सवाल है वो इस तरह से होता 2.3459, तो हम इन 4 डिजिट का यूज़ करते और फिर हम एंटी लॉग टेबल में हमको मिलता 22 13, मीन डिफरेंस 5, उसका कैलकुलेशन करके हमको मिलता 22 18। तो हम 22 18 लिखते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 है तो हम 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दें यहाँ पर। अगर आप इसका उलट करें ऐसे, जैसे यहाँ पर आप देखिए पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको 2 मिलेगा, वैसे यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पर 3 डिजिट के बाद में पॉइंट यूज़ करना है। एक और मिसाल देखिए, 3.3459 होता बिल्कुल सेम है। 34 के 5 में 9 का मीन डिफरेंस, हमको वही मिलता जो अभी मिला 22 18। तो यहाँ पर क्योंकि 3 है इसलिए हम 4 डिजिट के बाद में पॉइंट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर 0 लगाए या फिर इसको ऐसे ही लिखिए। लेकिन जो इसके बाद है यहाँ पर ये लास्ट वाला 12.3459 है, सेम नंबर है। 34 के 5 में 9 का मीन डिफरेंस, जवाब हमारा 22 18 ही आता, लेकिन क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है 12 तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0.22 18 हमको इस तरह से लिखना होता है। लॉग में और एंटी लॉग में क्या फ़र्क है आप समझ गए होंगे। जो नंबर आपको दिया जाएगा उस नंबर में पॉइंट के बाद के 4 डिजिट हमें कंसिडर करना है, उन 4 डिजिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसकी मदद से हमें मेंटिसा टाइप का कोई 4 डिजिट नंबर मिलेगा, उस नंबर को तो पहले लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ पर 22 18 लिख लिया, और इसमें हमको पॉइंट लगाना है। पॉइंट कहाँ आएगा ये डिपेंड करता है पॉइंट से पहले जो डिजिट दिया हुआ है उसकी वैल्यू पर। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो इसलिए मैं 3 के बाद में पॉइंट आएगा, जाहिर है। एक और मिसाल देखते हैं, जैसे हमको अगर एंटी लॉग मालूम करना है 12.3194 का, तो यहाँ पर हमें 31 के 9 में 4 का मीन डिफरेंस लेना है। क्योंकि एंटी लॉग है इसलिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो है उनका हम यूज़ करेंगे। ये एंटी लॉग टेबल आपके सामने है, इसमें हमको क्या देखना है, 31 देखना है। 0.31 वाला नंबर देखिए यहाँ पर, यह है 0.31, ठीक है। 31 के 9 के अंदर ये हमको मिल गया 20 84, ठीक है। और 20 84 में 4 का मीन डिफरेंस ये होगा 2, दोनों को आप ज़बानी ऐड कर ले तो 20 84 और 2 ये 20 86 हो जाएगा। 20 86 में अगर आप देखें तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कैरेक्टरिस्टिक था 12 कब होता है, तो जाहिर है कि जब 0 पॉइंट होता है तब होता है 12। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0.2086। तो इस तरह से एंटी लॉग काम करता है। अगर 63 के 4 में 2 का मीन डिफरेंस देखना है हमको यहाँ पर, तो 63 के 4 में 2 का मीन डिफरेंस अगर आप देखें यहाँ पर कुछ ज़्यादा जल्दी हो गई, देखिए यहाँ पर, तो हमको 0.004307 मिलेगा। देखिए एक बार हम देख ही लेते हैं यहाँ पर 63 कहाँ है, 0.33, ये है 0.63, और 63 के 4 में मतलब ये है 4, तो 63 के 4 में हमको मिलता है, देखिए ये 63 के 4 में ये मिलेगा हमको 4305, ठीक है, 4305। और इसका मेन डिफरेंस है 2 में, तो मेन डिफरेंस 2 में 2 ही मिल गया हमको। ये मेन डिफरेंस 2 है तो +2, यानी कितना हो गया है, देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला था, अगर साफ नज़र नहीं आ रहा तो 4305, उसमें मेन डिफरेंस 2 है तो ये नंबर हमको मिल गया 4305, ठीक है। और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब ये नंबर मिल गया हमको 63 के 4 में 2 के मेन डिफरेंस के साथ। और क्योंकि यहाँ पर बार 3 था, देखिए बार 3 था, इसलिए जो वैल्यू मिली हमको एंटी लॉग टेबल में उससे पहले हमने 3 0 यूज़ किए एक पॉइंट के साथ में 0.00। इस तरह से हमने एंटी लॉग मालूम किया। अब देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पर पहले समझ लिए थे कि नंबर का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर नंबर आपको नेगेटिव दिया जाए, जैसे यहाँ पर -0.009 आपको दिया गया है, तो इसको आपको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है।
देखिए -0.009 अगर दिया गया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0-009, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें ज़ीरो को तो आप इसे लिख सकते हैं 0.0000। पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए अब यहाँ पर। अब इसमें से हमको माइनस करना है क्योंकि हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस करके ये बन जाएगा 0.000। ठीक है, यहाँ पर 2 ज़ीरो है और ये 19 नंबर पे है और यहाँ पर एक ज़ीरो आ गया। ठीक है, इस तरह से अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा, 0-0 तो कोई टेंशन नहीं और नहीं भी लिखे चलता, लेकिन 0-9 कितना होगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बाजू से एक उधार लेंगे। तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 जाते हैं, बचेगा 1। जो उधार हमने लिया था वो इसको दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ बन गया 1, यहाँ बन गया 0, 0 में से 1 काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 1 पहले से है ना, इस 1 को हमें इस 0 में से माइनस करना है। पॉसिबल नहीं है तो फिर वो बाजू से 1 लेगा, बना लेगा 10, 10 में से एक कम करेंगे तो बनेगा 9, फिर बाजू वाले को 1 देंगे वापस। ठीक है, वापस देंगे, फिर 1 माइनस करना पड़ेगा इस 0 में से, फिर पॉसिबल नहीं है, फिर बाजू वाले से 1 लेगा, 10 बना लेगा, 10 में से एक कम गया, 9 बचेगा। ठीक है, फिर वही काम, अब ये वापस देगा 1 इसको, और यहाँ इसको फिर 0 मिल गया तो 0 में से 1 कम करना है, लेकिन इसके पास तो बाजू वाला नहीं है जिससे वो 1 को लेकर अपनी वैल्यू बढ़ा दे, तो इसके पास कुछ नहीं है, तो इस पर कर्ज हो जाएगा, ये बन जाएगा बार 1। इस तरह से हम नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे बार के अंदर। यानी ये जो वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई थी ये क्या है, ये वैल्यू है, यानी जो -0.009 है ये इक्वल है बार 1.991 के। एक बात आप याद रखिए कि ये जो बार 1.991 है ये वैल्यू, इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर बार 1 अलग है प्लस 0.991 अलग है, इन दोनों का एडिशन करके ही ये बनता है। तो ये जो इतना हिस्सा है ये नेगेटिव है और ये इतना हिस्सा है ये पॉजिटिव है। जब हम कभी बार का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसका मतलब होता है। यानी अगर मैं दूसरा नंबर यहाँ पर लिखूँ, जैसे यहाँ पर बार 2.1324 इस तरह से है अगर कोई नंबर, तो ये सिंगल नंबर है लेकिन इसका आधा हिस्सा नेगेटिव है और इसका आधा हिस्सा पॉजिटिव है। ये जो हिस्सा है ये है -2 के बराबर, बार 1 मतलब -2 के बराबर है, और 0.1324 ये हिस्सा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो ये जो हमने मालूम किया इसके अंदर ये बार 1 ये -1 के बराबर है इसकी वैल्यू इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो, और ये 0.991 ये पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों मिलकर ये हिस्सा बनता है जिसमें दोनों भी गुण होते हैं। ठीक है, तो जब आप कभी इसका आप इंटीलॉग मालूम करें -0.009 का, तो उससे पहले आप कन्वर्ट करें पॉजिटिव में, जिसमें आपको कहीं ना कहीं बार मिलेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बार की शक्ल में मिलेगा, और फिर एंटीलॉग टेबल यूज़ करके आप उसका एंटीलॉग मालूम कर सकते हैं। तो ये जो कुछ हमने सीखा ये सिर्फ हमने यहाँ पर लॉग मालूम करना सीखा और एंटीलॉग मालूम करना सीखा लॉग टेबल की मदद से। ठीक है, जो लॉगरिथम्स के उसूल होते हैं वो हम किसी और वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।